नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए जो टैक्स प्लानिंग करनी है, उसके लिए केवल एक ही महीना बचा है। 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स प्लानिंग कर लेनी होगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बात की थी न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है और टैक्स कैसे बचाना है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टैक्स पेयर्स जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं। वो टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना टैक्स और इनकम का कैलकुलेशन कैसे करें और अपना टैक्स प्लानिंग कैसे करें। तो यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि सैलरी टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम में किस तरीके से डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। यह इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण में बताने वाला हूँ कि क्या किया जा सकता है, कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम किए जा सकते हैं जिससे कि टैक्स पेयर अपना टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत बचा सके। लेकिन टैक्स पेयर जब अपना टैक्स प्लानिंग करेंगे तो उस समय उन्हें अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों ही टैक्स रिजिम के हिसाब से करके देखना चाहिए और जिस टैक्स रिजिम के अंतर्गत उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है उस टैक्स रिजिम के हिसाब से उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो अब इस उदाहरण के हिसाब से सबसे पहले हमने सैलरी की इनकम ऐड कर ली है। या हमने ग्रॉस सैलरी 13 लाख रुपए लिख ली है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम में हमें 50,000 रुपये का सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 का मिलेगा। इसके बाद यदि कोई एग्जम्प्ट अलाउंसेस मिलने वाले हैं, यदि कोई एग्जम्प्ट अलाउंस मिले हैं तो उसे भी हमें यहाँ क्लेम कर लेना होगा क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में सारे अलाउंसेस का एग्जम्पशन मिल जाता है। इसके बाद प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन लेना होगा, 2500 रुपये हमने यहाँ ले लिया है। इसके बाद हमें मिली है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी जो कि है 11,74,508 रुपये। इसके बाद हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम को लिख लेना होगा। तो यहाँ बहुत सारे केसेस में टैक्स पेयर होम लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका डिडक्शन उन्हें हाउस प्रॉपर्टी इनकम के हेड के अंतर्गत मिलता है। तो यहाँ हमने जो इंटरेस्ट होम लोन के ऊपर पे किया है उसका डिडक्शन यहाँ ले लिया है। यह मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन हमें मिलता है, तो हमने इसे भी क्लेम कर लिया है। इसके बाद कैपिटल गेन, यदि कैपिटल गेन से कोई इनकम हुई है जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसे भी हमें ऐड कर लेना होता है। तो हमने यहाँ 54,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के ऊपर ऐड कर लिया है। इसके बाद बारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमने यहाँ सेविंग बैंक का अकाउंट लिख लिया है। इसके बाद अदर सोर्सेज से जो इंटरेस्ट मिलता है जैसे एफडीआर से इंटरेस्ट, उसे भी हमने लिख लिया है। यदि शेयर से डिविडेंड मिला है तो उसे भी हमने यहाँ लिख लेना होगा। तो हमने यहाँ अदर सोर्सेज से इनकम लिख ली है जो है 9,872 रुपये। इसके बाद अब हमें मिली है ग्रॉस टोटल इनकम जो कि है 10,38,380 रुपये। अब इसमें से हमें चैप्टर 6A के डिडक्शंस क्लेम करने हैं। तो आप सब जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत चैप्टर 6A के अंतर्गत मिलने वाले सारे डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ हम कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं यह हमने लिख लिया है, इसे हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया है। इसके बाद सेक्शन 80CCD 1B के अंतर्गत एनपीएस में टैक्स पेयर एडिशनल 50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो हमने यहाँ 50,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ क्लेम कर लिया है। इसके बाद सेक्शन 80CCD 2 के अंतर्गत एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिडक्शन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 92,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। इसके बाद सेक्शन 80D के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम पे किया जाता है उसका डिडक्शन मिलता है। तो हमने यहाँ 20,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 80EE। इस सेक्शन 80EE के अंतर्गत टैक्स पेयर होम लोन इंटरेस्ट का एडिशनल 1,50,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो 2 लाख रुपए का डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी इनकम के हेड के अंतर्गत क्लेम किया है उसके अलावा ये डिडक्शन टैक्स पेयर 1,50,000 का इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स है, उसके लिए आपको इस सेक्शन का एक वीडियो देखना होगा जिसे आप इस वीडियो के एंड में देख पाओगे। इसके बाद सेक्शन 80TTA के अंतर्गत टैक्स पेयर उन्हें जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है उसका डिडक्शन 10,000 रुपये तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं।
तो हमें इस उदाहरण के हिसाब से केवल 1410 रुपये सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो उतना ही डिडक्शन हमें मिलेगा। इसके बाद है सेक्शन 80U। इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे टैक्स पेयर जो कि दिव्यांग है, वो अपने इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 75,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया है। इसके बाद ये जो टोटल चैप्टर 6 के अंतर्गत डिडक्शन हुए हैं वो हुए हैं 5,38,410 रुपये। अब इसके बाद यहाँ ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है 10,38,380 रुपये, इसमें से 5,38,410 रुपये माइनस हो गए। इसके बाद हमें मिलेगी टैक्सेबल इनकम। जो यहाँ टैक्सेबल इनकम हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 4,99,970 रुपये। अब हम जब इसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, इसलिए हमें कोई टैक्स भरना नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ था जो कि था 54,000 रुपये। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्पेशल रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ हमारे केस में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर स्पेशल रेट 15% के हिसाब से टैक्स लगाए, जो कि है 8,100 रुपये। और बाकी जो इनकम बचेगी उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, जो कि लग रहा है 9,798 रुपये। और यहाँ टोटल टैक्स जो हो रहा है वो हो रहा है 17,898 रुपये। लेकिन अब हमारी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो इसलिए हमें सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपये का रिबेट मिलेगा। और इस रिबेट को माइनस करने के बाद जो टैक्स बचेगा वो होगा 5,398। अब इस 5,398 के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, जो कि लग रहा है 215 रुपये। और टोटल टैक्स जो निकल रहा है वो निकल रहा है 5,613 रुपये। तो इस उदाहरण के हिसाब से 5,613 रुपये टैक्स पेयर को भरना होगा। तो इस उदाहरण में बताए तरीके से टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम में अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करने होते हैं। यदि टैक्स पेयर द्वारा हाउसिंग लोन के लिए इंटरेस्ट पे किया है या चैप्टर 6 के अंतर्गत जो सेक्शन बताए गए हैं उन सेक्शन के अंतर्गत उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स बचा पाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टैक्स पेयर जब अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहिए। और जिस भी टैक्स रिजीम के हिसाब से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उस टैक्स रिजीम के हिसाब से उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।